और क्या है? हमारे पास एक ये भी पड़ा हुआ पावर इंटीग्रेटर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा ये 2 शाफ्ट गैस टरबाइन भी है ऑल्सो। ठीक है, उसके अलावा ये रिंकाइन साइकिलर भी है। ठीक है। उसके अलावा भी हमारे पास एक बैक साइड पे बॉयलर भी है, वो भी लगा हुआ है। सर फिलहाल रैंकन साइकिल वाला अगर थोड़ा सा बता दें, चलिए ठीक है। इसका प्रैक्टिकल बस जिम इंस्ट्रक्शन ये देख लें यार, इधर से ये सर बता रहे हैं अच्छा थोड़ा। बेटे, ये दिस इज़ अ मॉडल, ठीक है। ये रिंकाइन साइकिलर है, इसकी टरबाइन टेक्नोलॉजी कंपनी है यूएसए की, ठीक है। इससे पहले बेसिकली क्या होता है थर्मल पावर प्लांट, थोड़ा सा आइडिया मुझे बताएं आप लोग। असल में सर मैंने ना इनको पीवी सोलर कलेक्टर लेके आया हूँ, ये सेशन है हमारा नेक्स्ट टाइम, तो मैंने इनको वैसे थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, रैंकन साइकिल पढ़ा हुआ है, बताएं सर। क्या होता क्या है थर्मल पावर प्लांट? वेरी गुड। और इसके अलावा सर कंप्रेशन वगैरह होती है, उसके अलावा एक्सपेंशन होती है, उसके अलावा ये जितने आपके पास पैनल लगे हुए देश ये सारे के सारे पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। और वो जो जहाँ पे किसी साइड पे इंजन लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपके सामने ये भी और ये भी पावर प्लांट की पिक्चर है, ठीक है। वो लिखा हुआ गैस पावर प्लांट वॉटसेला 58 मेगावाट इंजन, ठीक है। ये फैसलाबाद में है, वो हमारे पास अटलस पावर प्लांट, ठीक है। अटलस पावर आपने लाहौर में सुना होगा, उसका नाम है, ठीक है। ये निशात का है और ये बैक साइड सबा पावर प्लांट है, ठीक है। सो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट से है कि हमारे पास थर्मल सोर्सेज कोई अवेलेबल है, ठीक है। और थर्मल सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं? कोल, दैट मीन्स के कोल फायर पावर प्लांट, ठीक है। सेकंड, उसके अलावा गैस डिपेंड करता है, एलपीजी, प्रोपेन, एनी, ठीक है। उस एलएनजी भी अवेलेबल है। उसके अलावा बायोगैस, बकास, ये बहुत रेयर है। इसके अलावा जी वी हैव डीजल, ठीक है। कुछ डीजल पे चल रहे हैं, जैसे हमारा ये पावर प्लांट, कुछ पेट्रोल पे चल रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें डीजल की, तो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये किस पे चलते हैं? आपके फर्नेस ऑयल, ठीक है। मेक श्योर जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आई हैव द ग्रेटर एक्सपीरियंस ऑफ पावर प्लांट, ठीक है। तो आप जब भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपका वास्ता सिर्फ और सिर्फ इन पावर प्लांट से पड़ेगा, ठीक है। सो दो सोर्सेज पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो नंबर वन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पावर जनरेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसके लिए हमें क्या चीज रोटेट करवानी होती है? शाफ्ट। और वो शाफ्ट कोई भी हो सकती है, या वो इंजन की शाफ्ट हो सकती है, या वो टरबाइन की शाफ्ट हो सकती है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिंकाइन साइकिलर। तो सबसे पहले एक पावर प्लांट अगर आप सीख लें, हाँ वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाँ वो टरबाइन है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, उसकी सारी कवर कर लेंगे आप, ठीक है। सो दैट मीन्स के नंबर वन, सबसे पहले क्या होता है? उसका रेजर्वायर, ठीक है। और उसमें क्या होता है? स्टोरेज सिस्टम होता है उसमें, ठीक है। अब वो स्टोरेज सिस्टम या वाटर भी हो सकता है, अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी थर्मल पावर प्लांट की, तो हमारे पास स्टोरेज सिस्टम क्या होगा? कोल हो सकती है, गैस हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है, कोई एनीथिंग हो सकती है। सो दैट मीन्स कि इसका नंबर वन पॉइंट क्या लिखते जाए साथ साथ, ठीक है, याद रहेगा आपको। नंबर वन चीज क्या जी, आपने क्या करना, उसका स्टोरेज एरिया, ठीक है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ ए गैस। और वो गैस कौन सी हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? इसमें प्रोपेन गैस, ठीक है, वो 2 सिलेंडर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गैस क्या होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यूज क्या होती है, उसमें फ्लैश पॉइंट क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये नोट कर लें बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने एक पावर प्लांट सीख लिया तो यू कैन बी गो एनी पावर प्लांट, ठीक है। सो नंबर वन क्या चीज उसके लिए रिक्वायर्ड है जी? प्रोपेन गैस। और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपको क्या होगा, वो प्रोसेस थोड़ा बहुत स्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जनाब आपके पास सप्लाई कट ऑफ की तो फिर आपके पास नहीं जाएगी। फिर ये कंटिन्यूस साइकिल है। आपके पास क्या होगी, इतना स्टोरेज अवेलेबल हो। और इसीलिए जब आप बड़े बड़े पावर प्लांट्स को जाते हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स देखेंगे आप, तो डे टैंक है, तो सिंडिकेट टैंक्स है, उसमें सेटलिंग टैंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और कहीं अगर गैस की बात करें तो उसके भी बहुत बड़े ह्यूज साइज के टैंक्स होते हैं, ये भी ड्रम्स होते हैं, ठीक है। और इनके कनेक्शन जो इसका प्रेशर होता है, आई रिमेंबर जो प्रेशर था वो 19 से 20 बार प्रेशर होता है, सेक्शन प्रेशर एक थर्मल पावर प्लांट की इनटेक का, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जी, हमने क्या करना है कि जैसे ही प्रोपेन आपके पास आएगी, ठीक है, हमने इस बॉयलर को रन अप करना है, ठीक है। ये ऑटो इग्निशन बॉयलर है, ठीक है। आपने जब स्विच की सप्लाई को ओपन कर देना है इसको, ठीक है, गैस के वेल को ओपन कर देना है, सारे प्री चेक प्रोसीजर, ठीक है, वो सारे के सारे आपने उसके ऑन कर लेने हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब आप इसे क्लिक का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, उससे ये ऑटो इग्निशन लेगा, ठीक है। इसके अंदर कॉइल लगी होती है।
जब ये ऑटो इग्निशन लेगा तो वी हैव स्टार्ट। इससे भी पहले एक चीज आपके पास होती है कि वी हैव अ बीकर सिस्टम। एक बीकर सिस्टम है और इसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये आपके मैनुअल में लिखा हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी, जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें चाहिए, लेट्स सपोज के 3 लीटर वाटर, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी स्टोर भी नहीं रखना होता, बॉयलर को ड्रेन किया जाता है, ठीक है। और एक अगर आपने बॉयलर की टर्म पढ़ी हो तो बॉयलर को बाईपास कर दिया, सप्लाई कट ऑफ कर दी, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं कि अगर पानी इसके अंदर रहेगा तो उसकी फिन्स को खराब कर देगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होती है कि इसकी पाइपलाइन में और आगे पीछे क्या होती है, रस्टिंग हो जाती है। और इसी को बोलते हैं लफ्ज बॉयलर फ्लशिंग, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी फ्लशिंग करवा रहे हैं उसकी लाइंस को। बिकर उठाएंगे ऐसे वो बैक साइड। ये बिकर है बेटा आपके पास, इसमें मार्किंग हुई है आपके सामने, ठीक है। ये आपके पास मार्किंग है। सो डिपेंड करता है, कम से कम हम इसमें 5000 ml तक, कम से कम यहाँ तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। 5 लीटर तक इसमें वाटर लेके जाते हैं। सो दैट मीन्स कि ये वाटर हमने क्या करना है, इसमें फीड करना है। जब ये फीड हो जाएगा, अब मैं इसको रिलेट करूंगा अबाउट इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें क्या की जाती है, बॉयलर डोजिंग की जाती है विद द रिएक्शंस, मल्टीपल्स ऑफ केमिकल्स इसमें ऐड किए जाते हैं ड्यूरिंग वाटर सप्लाई करते हुए बॉयलर के अंदर, ठीक है। और वो कौन सा बॉयलर के अंदर वाटर होता है, कौन सा वाटर यूटिलाइज करते हैं, वही वाटर आपके मैकेनिकल पार्ट्स में क्लीनिंग के लिए होता है, वही वाटर आपकी टर्बाइंस की क्लीनिंग के लिए है, वही वाटर विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट जो मैकेनिकली है, जो छोटे छोटे सेंसर्स है, उसमें भी क्लीनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, और विद द हेल्प ऑफ स्टीम, ठीक है। और वो वाटर होता है आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस, लिखें उसे। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें से सॉल्ट्स और कंटामिनेंट्स निकाले होते हैं, आपने एलिमिनेट किए होते हैं, ठीक है। और वो वाटर को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल डोजिंग इन द बॉयलर। उसके बाद हम क्या करते हैं, देयर इज अ फ्लेम, सर्टेन टेम्परेचर एंड उसका प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है, आई थिंक आई रिमेंबर कि यहाँ पे कम से कम 40 psi तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। 30 psi पे, 40 psi पे, ठीक है। एंड इससे भी पहले फॉर दिस बॉयलर, क्योंकि बॉयलर इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है। बॉयलर के ऊपर काम करने से पहले आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं तो योर सुपरवाइजर या इंजीनियर मस्ट बी अलाउड टू यू फॉर ऑपरेशन दिस बॉयलर, ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं। लेकिन इसमें छोटी सी भी गलती जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। अभी रिसेंटली एक बॉयलर फटा भी आपके सामने, लाहौर में भी, झंग में भी एक बॉयलर फटा था। उसकी रीज़न ये कि इसका टेम्परेचर सडनली राइज अप होता है, और सडनली राइज अप होने के बाद आपको इसको बड़ा मतलब फोकस करना होता है इस पर, ठीक है। आपने इसके सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना होता है, आपने इसके टेम्परेचर को मेजर करना होता है। और यहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री में एक सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड स्काडा सिस्टम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि क्या करता है, ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इसकी सेफ लिमिट पे जाके इसको सप्लाई को कट ऑफ कर दे, ठीक है। अगेन बेटे क्या होता है कि जैसे ही बॉयलर हीट अप होगा, टेम्परेचर इसका राइज अप होगा, वी मेंटेन द प्रेशर, ठीक है। और उसका ओपनिंग प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीम टरबाइन का ओपनिंग प्रेशर कितना है, 14 psi। बॉयलर के बाद ही आपके पास बॉयलर की फॉर्मेशंस का पता हो कि कैसे बॉयलर में वाटर कैसे हीट अप होता है, कैसे राइज अप होता है, कैसे बबल फॉर्मेशंस होती हैं, और कहाँ पे जाके वी हैव अचीव 3 टाइप्स ऑफ स्टीम। नंबर 1 सैचुरेटेड, सेकंड सुपर सैचुरेटेड, और ड्राई बल्ब स्टीम भी आपके पास आती है, और अंडर सैचुरेटेड सिचुएशंस भी होती हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जब स्टीम की राइज अप हो जाएगा, हमें जो मैनुअल में कहा गया कि 40 psi के बाद आपकी स्टीम राइज अप हो जाती है, ठीक है। इस बॉयलर का जो वाटर लेवल है यहाँ से मेंटेन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हाफ गेज ग्लास तक जैसे ही वाटर पहुंचेगा, दैट मीन्स कि इसके अंदर क्वांटिटी फिल अप हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी सी टरबाइन लगी है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंपल्स स्टीम टरबाइन। और आपको टरबाइन का फंक्शंस पता होना चाहिए, ठीक है, इस सेपरेटर्स पे आने से पहले कि कौन कौन से एरोफॉइल ब्लेड्स लगे होते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेशंस, कहाँ पे हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर का है, मेन स्ट्रीम का है, हेडर किधर है, ठीक है। और उसके बाद कैसे आप उसमें जाते हैं, समझ आ रही मेरी बातें। तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स कि स्टीम आपकी आएगी स्टिल, जैसे स्टीम आके टकराएगी उसकी थर्मल एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होगी कि उसकी टरबाइन को वो क्या करेगी, रोटेट करवाएगी। और स्टिल वी हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ द स्टीम, जो रिमेनिंग स्टीम बच जाती है उसमें फिर थर्मल एफिशिएंसी होती है। आप चाहें तो इसके बाद एक छोटी सी माइक्रो स्टीम टरबाइन लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बेसिकली, हम उसको क्या करते हैं, उसको एक और प्रोसेस से गुजारते हैं।
ठीक है। तो जैसे आपके पास टेम्परेचर राइज अप हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो हम इस वाल्व को स्लोली ओपन करेंगे, ठीक है, स्लोली ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर लोड कैपेसिटी, कि कितना हमने इलेक्ट्रिसिटी लोड इसमें डालना है। दिस इज अ पावर प्लांट, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 किलोवाट, ठीक है, तो मुझे कुछ पैरामीटर्स, कुछ मैनुअल में, कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेक्टिव में बताया गया होगा कि बेसिकली इसकी इतना शेड्यूल है, इसका एसओपी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इस वाल्व को ओपन करूँगा, ठीक है। जब आपके पास ओपन होगा दैट मीन्स कि उसकी टरबाइन जो है वो रोटेट करेगी, और इतनी स्पीड में वो रोटेट करेगी जितनी स्पीड में उसमें थ्रस्ट डेवलप होगा। और वो थ्रस्ट क्या होता है? मैग्नेटिक। कौन सी कॉइल में जाता है वो? जो आपके साथ जनरेटर अटैच होता है। जितनी स्पीड से आपके पास शाफ्ट रोटेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जल्दी बताएं। वेरी गुड। और क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। यही चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए ना। हम सारा प्रोसेस सिर्फ इतनी सी टरबाइन को रोटेट करवा रहे हैं। समझ आ रही? जो पीछे हमने रेजरवायर लगाया, स्टोरेज की, बॉयलर किया, सारा कुछ किया। अगेन इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे बड़ी टरबाइन हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जितनी स्पीड से शाफ्ट रोटेट करेगी उतनी स्पीड से क्या होगा, आपके पास समझ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर आउटपुट आपके पास जनरेट होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल उसके अंदर इंड्यूस्ड होने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शंस। उसके बाद क्या होगा बेटे, जैसे ही आप वाल्व ओपन करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास अचीवेबल हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप क्या करते हैं, इसको लोड को मैनेज करेंगे, ठीक है, और लोड की सप्लाई करेंगे। रेस्ट ऑफ द स्टीम, जो स्टीम बच जाती है, उसको क्या करेंगे, हम कूलिंग टावर या कंडेंसर टावर में भेज देंगे। और उससे क्या होता है, दे विल कन्वर्ट इनटू विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर। वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर। ये स्टीम कैसे कन्वर्ट हुई थी दोबारा वाटर में? विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर। क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो भाई ये छोटा सा बॉयलर है, और इंडस्ट्री में क्या होता है, टन्स के हिसाब से वाटर उसमें जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते जाएं पानी। तो क्या होता है, जो रिक्वायर्ड इसमें थोड़ी सी अमाउंट है, ठीक है, वो जितना हम उसमें करते हैं उसको यूटिलाइज करेंगे। रेस्ट ऑफ द अमाउंट उसे दोबारा क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और उसको कूलिंग टावर में भेजते हैं। एंड कूलिंग टावर से पहले भी देयर इज अ सर्टेन लिमिट्स, वी हैव सर्टेन थिंग्स लगी होती है उससे पहले। दिस इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर्स। देखें, हीट एक्सचेंजर में से गुजारते हैं। सम टेम्परेचर वहां पर ड्रॉप हुआ और कुछ टेम्परेचर जो है इसके अंदर से गुजारते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। उसका इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है कि जब आप छोटे से प्रैक्टिकल पे जाते हैं, तो जब आप बड़ी इंशाल्लाह जाएंगे किसी इंडस्ट्री में, तो यही सारी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या जी, बॉयलर साइज बड़ा है, फॉर्मेशन साइज बड़ा, यू हैव अ वेरी एक्टिव ब्रेन और एक्टिव माइंड, क्योंकि वहां पे सेंसर्स बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या हो सकता है, कंडेंसर टावर के अलावा भी बड़ी चीजें लगी हों। वी हैव ड्रेन पाइप्स। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि जब भी याद रखें इंडस्ट्री में, एंड फॉर दिस सेपरेटर्स, जहां पे भी स्टीम की लाइंस हों, यू मस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने उसको हाथ नहीं लगाना। कितना टेम्परेचर होता है स्टीम का? 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जस्ट यू टच दिस, टच करके पीछे करेंगे तो फिर भी आपके हाथ पे पिंचिंग होती है, ठीक है। और अगर आपका हाथ हल्का सा भी टच हो गया तो बच्चे वो क्या करेगा, इसको आपके डैमेज कर सकता है, और आपकी वजह से क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से इंडस्ट्री में जब भी कोई इंटर्नशिप पे या न्यू बंदा आता है उसे ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि काइंडली प्लीज अवॉइड फॉर द स्टीम पाइपलाइन, ठीक है जी, क्लियर है? जो पाइप होते हैं जिस तरह एयर प्लीट वगैरह, वो यहाँ पर इंस्टॉल है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैस क्लोरीमीटर, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आईसीटी लैब में ये पढ़ा, ठीक है। एक साइड से क्या करते हैं हम, एग्जॉस्ट गैसेस देंगे इसमें इंजन की, ठीक है। दूसरी साइड से क्या होगा, वाटर। तो हीट एक्सचेंज किस में हो जाएगी, वाटर के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गर्म पानी, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे तो इट्स अ ह्यूज प्रेशर, ठीक है। ये जो प्रोसेस जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको सीखने के लिए कम से कम आपको कम से कम 6 to 7 मंथ्स चाहिए वहां पर उसकी लाइन ट्रेस करते हुए, ठीक है। लेकिन जब वहां पे जो लगे हैं वो लगे होते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। कभी देखा आपने प्लेट टाइप? एक होते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप, और सेकंड क्या होते हैं, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। उसको पढ़ लीजिए। और क्या क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने ये किया कि स्टीम टरबाइन लगी थी, यहाँ पे हमारे पास इंजन लगा हुआ, ठीक है। इट्स अ वेरी ओल्ड मॉडल। लेकिन क्या जी, पावर प्लांट में सिर्फ वो 4 से 5 चीजें ही हैं। किसी भी पावर प्लांट की बात करें, इसी स्टीम को पढ़ लें, ठीक है।
और उसके बाद क्या करेंगे, आप किसी भी पावर प्लांट पे चले जाएंगे तो आप एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे साइकिल डिफाइन है, कहीं पे शाफ्ट रोटेट करवाने के लिए इंजन लगा हुआ है, कहीं पे शाफ्ट रोटेट करवाने के लिए टरबाइन लगी है, कहीं पे शाफ्ट रोटेट करवाने के लिए वो इंजन लगे हुए हैं। इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंजन्स, ठीक है। ये इसका साइज जिसे कहते हैं टर्बो इंजन्स, इट्स अ ह्यूज साइज, छोटा मोटा साइज नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल्सो पावर प्लांट, सेम प्रोसीजर यहाँ पे, सेम प्रोसीजर, लेकिन जस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक इंजन लगा दिया, उस टरबाइन की जगह पे क्या किया हुआ, एक इंजन लगा दिया। सेम बॉयलर यहाँ पे है, हाफ गेज ग्लास तक हम इसको फिलअप करते हैं, ठीक है। इसी में पानी इंसर्ट करते हैं, कौन सा पानी, आरओ वाटर, दैट मीन्स के मिनरल्स वाटर जो होता है आपका प्योरीफाइड वाटर, उसमें डालेंगे, ठीक है। और साथ साथ क्या करते हैं, रीसेट बटन, ठीक है। यहाँ पे हमें करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे दीज ऑल प्रोसेस आर मैनुअल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सेव टन कट ऑफ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब अच्छी स्टीम जनरेट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस वाल्व को ओपन करेंगे, जैसे एक्सेस अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसके क्या करेंगे, इसके आरपीएम मेंटेन करेंगे, सर्टेन लिमिट्स तक हम इसको लेके जाएंगे और उसके बाद हम इस पर लोड की सप्लाई को डालना शुरू करेंगे, ठीक है। जब लोड डालेंगे तो क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी ट्रैवल करने लग जाएगी, दैट मीन्स कि 100 वाट, 200 वाट, 300 एंड 400, ठीक है। इस तरह हम करके डालें। अच्छा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट होती है, कभी किसी के घर के किसी बॉयलर के पास, किसी फैक्ट्री के पास या किसी इंडस्ट्री के पास हो, ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि जब बॉयलर की सप्लाई को कट डाउन कर दिया जाता है, दैट मीन्स के बॉयलर को बाईपास कर दिया है, ठीक है। तो इसकी स्टीम को हमने बाहर निकालना होता है, ऐसे नहीं कि स्टीम जो है इसके अंदर रहने देनी है, इसको प्रॉपर्ली आपने क्या करना है, ड्रेन करना है। और जब इसको ड्रेन करते हैं तो इसका इतना श्रिलिंग साउंड होता है, लेट्स सपोज कि शेखुपुरा में प्लांट था, ठीक है। तो जो नियर सोसाइटीज होती हैं, जब इसका प्रेशर आउट निकलता है बाहर, जब आप स्टीम एयर में निकालते हैं, इससे ह्यूज प्रेशर, तो इट्स अ वेरी श्रिलिंग साउंड, ठीक है। तो जब आप इस जगह पे जाते हैं तो यू मस्ट हैव टू वेयर पीपीईज, जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके पास आपके एयर प्लग लगे होते हैं, ठीक है, एयर मफ आपने लगाने हैं, क्योंकि टरबाइन का एक्सेल शोर है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, और ये भी डिस्कस पे जब आप पढ़ के आएंगे उसके बाद इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि टू शाफ्ट गैस टरबाइन क्या होती है। पावर प्लांट फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मेरे पास ये लैब है कि इस पावर प्लांट की एक वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी बेसिस पे आपकी डिग्री के 40-45 कोर्सेज कवर हो जाते हैं, और इसकी जॉब भी बहुत अच्छी है, बहुत लकी लोग हैं जो इसमें जाते हैं, ठीक है। आगे लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा है, अगर आप इसको टारगेट करते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि थर्मल पावर प्लांट, और ये वो फील्ड्स हैं जो कि सदाबहार हैं। फ्यूल प्राइसेस कम हो सकती हैं बट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू बी जनरेट। अभी आजकल तो वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पाकिस्तान में होती जा रही है, तो हमें क्या करना है, जब तक कोई अच्छा सोर्सेज जैसे तरबिला पावर प्लांट हमारे पास लगा हुआ है, कालाबाग, जब तक वो जनरेट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी तब तक ये चलते रहेंगे अगले 30-20 साल तक। और रही बात, हम बात करें मिडल ईस्ट की, तो ये सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट्स लगे हैं, सी पैक पे 35 मोर पावर प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ये सारे यही हैं, क्लियर है जी।